किसी जमाने में एक बहुत बड़ा शहर था, गुलाबपुर। वहां का नवाब हाकिम बेग अपनी दौलत, ताकत और रुतबे के लिए मशहूर था। उसका महल इतना बड़ा था कि एक दिन में पूरा घूम नहीं सकते थे, और उसकी हवेली में सोने की नक्काशीदार छतें, हाथी दांत की मेजें और नौकरों की कतारें होती थी। लेकिन जितना बड़ा नवाब था, उतना ही घमंडी भी था। उसके चेहरे पर मुस्कान कम और गुरूर ज्यादा था। कोई गरीब, कोई मुसाफिर या भिखारी उसके महल की तरफ आता तो उसे बिना देखे ही भगा दिया जाता। लोग कहते थे, हाकिम बेग के पास सब कुछ है सिवाय रहम के। और एक दिन सर्दियों की एक सुबह थी। हवाओं में धुंध थी और पूरे शहर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। नवाब के महल के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया, सफेद दाढ़ी, कांपते हुए हाथ और एक पुराना सा कंबल लपेटे। वो धीरे धीरे चलते हुए फाटक पर पहुंचा। पहरेदारों ने उसे देखा और ठहाके मारकर बोले, बुढ़े, ये कोई दान खाने की गली नहीं है, ये नवाब की हवेली है। फकीर ने कहा, मैं कोई भीख मांगने नहीं आया, बस एक रोटी मांगने आया हूं और नवाब को दुआ देने आया हूं। पहरेदारों ने मजाक उड़ाया, दुआ? तू नवाब को? बिना सोचे समझे उन्होंने फकीर को धक्का दिया। वो गिर पड़ा, उसके हाथ से लाठी छूट गई और कपड़ों पर मिट्टी लग गई। लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने पास आकर नहीं उठाया। बूढ़ा फकीर कुछ नहीं बोला, बस खड़ा हुआ, कपड़ों की धूल झाड़ी और आसमान की तरफ देखा। फिर उसी दरवाजे के सामने खड़ा होकर धीरे धीरे बोला, जिसने मेरी भूख को ठुकराया, मेरी जिल्लत को तमाशा समझा, उसके दरवाजे पर कभी बरकत नहीं टिकेगी। उसके घर की दीवारें खुद उसके अपनों की चीखों से भरेंगी और उसका रुतबा एक दिन उसकी खुद की रूह को शर्मिंदा करेगा। फिर वो फकीर चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद फकीर की बात को लोगों ने भले ही मजाक समझा हो, लेकिन हवाओं में कुछ बदल गया था। नवाब हाकिम बेग महल में बैठा शतरंज खेल रहा था, उसी घमंडी अंदाज में। उसके वजीर, सलाहकार और गुलाम सब उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी शाम एक नौकर भागता हुआ आया, सांसें टूटी हुई, चेहरे पर डर। हुजूर, छोटे नवाब साहब को अचानक तेज बुखार हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, होश नहीं आ रहा। नवाब की आंखें तनी। क्या मतलब? अभी सुबह तो खेल रहा था वो। राजवैद्य बुलाया गया, हकीम लाया गया और छोटा बेटा जुबैर, जो सिर्फ 10 साल का था, बस बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। फकीर, लाठी, मिट्टी। वैद्य बोला, हुजूर, ये कोई बीमारी नहीं लगती, जैसे डर बैठ गया हो अंदर कहीं। नवाब भड़का, ये तंत्र मंत्र की बकवास है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। लेकिन रात भर उसका बेटा होश में नहीं आया। अगली सुबह जैसे ही महल में रोशनी पहुंची, खबर आई, नवाब का सबसे पुराना वफादार घोड़ा अचानक मर गया, जिसे नवाब अपना बेटा कहता था, जो हर लड़ाई में उसके साथ रहा। वो एकदम से नीचे गिरा और सांसें थम गई। महल के लोग अब फुसफुसाने लगे, वो बुढ़ा फकीर कुछ तो कह गया था उस दिन। एक बावर्ची बोला, हुजूर, वो फकीर जो 2 दिन पहले आया था, उसके आने के बाद से ही सब उल्टा होने लगा है। नवाब ने गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो सब, एक भिखारी क्या मेरे ताज को हिला सकता है? पर दिल के किसी कोने में वो खुद डर चुका था। तीसरे दिन की रात, नवाब की पत्नी बेगम रईसा, महल की रानी, तेज दिमाग, सख्त मिजाज, उसने नवाब से कहा, जो कुछ हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है। माफी मांग लो उस फकीर से, जो भूल हुई है उसे ठीक करो। नवाब बोला, मैं किसी फकीर से माफी नहीं मांगूंगा, मैं हाकिम बेग हूं, बादशाह हूं इस शहर का। बेगम ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। उसी रात बेगम को नींद में किसी ने झंझोड़ा। उसने देखा, कोई लाठी लेकर खड़ा है, सफेद दाढ़ी वाला, और जमीन दरक रही है। वो चौंक कर उठी।
चारों तरफ कोई नहीं था, मगर वो समझ चुकी थी, जिसे उन्होंने ठुकराया था उसकी आवाज अब दुआ नहीं, आग बन चुकी है। पूरे गुलाबपुर में एक बात हवा की तरह फैल चुकी थी। नवाब के महल पर किसी फकीर की बद्दुआ का साया है। जो कल तक उसके तख्त की तरफ देखने से डरते थे, आज वही लोग धीरे धीरे बातें करने लगे थे। कितना जुल्म किया इस आदमी ने, किसी की रोटी छीनी, किसी की जमीन, और अब वक्त उस पर अपना हिसाब बराबर कर रहा है। नवाब हाकिम बेग को अब खुद भी यकीन होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसका बेटा अब तक ठीक नहीं हुआ था, बस एक ही नाम बड़बड़ाता था, फकीर, फकीर, माफ कर दो। नवाब दिन भर महल में इधर उधर घूमता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए। अब वो वही नवाब नहीं रहा था जो सोने की तलवार लेकर हंसता फिरता था। उस दिन सुबह जब नवाब जागा तो बेगम रईसा कहीं दिखाई नहीं दी। कमरों में ढूंढा, बाग में देखा, हवेली की सारी जगहें छान मारी। आखिर महल के पुराने हिस्से में एक टूटी सी मस्जिद में वो मिल गई। सफेद चादर ओढ़े हुए, जमीन पर झुकी हुई, आंसू से भीगी। नवाब ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? बेगम बोली, उससे माफी मांग रही हूं। उस फकीर से नहीं, खुदा से, क्योंकि उस फकीर को हमने ठुकराया और उसका दर्द हमारे महल की छत पर गिरा है। नवाब तिलमिला गया। बस करो ये सब, एक भिखारी की वजह से मेरे घर में रोना शुरू हो गया है। बेगम बोली, भिखारी कभी कभी खुदा का भेजा हुआ इम्तिहान होता है, और तो इम्तिहान में फेल हो गया नवाब। उसी शाम महल का एक पुराना कमरा गिर पड़ा, जहां नवाब का बेशकीमती खजाना रखा था। खजाने का आधा हिस्सा मलबे में दब गया। गहने, मोहरे, हीरे सब मिट्टी में। लोग बोले, जिस दीवार पर गरीबों की बद्दुआ लगे वो चाहे सोने की हो, गिरेगी जरूर। और फिर राजा इमरोज, जो पास वाले राज्य का सबसे करीबी दोस्त था, उसने एक पत्र भेजा। अब तुम्हारे महल में सिर्फ डर और रुलाई है, दोस्ती नहीं। मैं अब किसी रिश्ते में नहीं रह सकता। अब तक नवाब हाकिम बेग समझ चुका था, उस फकीर की जुबान से निकली वो बात अब महल की नींव हिला रही है। अब हाकिम बेग वही नवाब नहीं रहा था। उसकी चाल में गुरूर की जगह घबराहट थी, आंखों में चमक की जगह खौफ, और तख्त पर बैठने के बजाय वो नींद में भी किसी अजनबी से माफी मांगता दिखता। 3 दिन तक नवाब ने सारे गार्ड, सिपाही, गुप्तचर लगा दिए। पूरा शहर छान मारो, उस बूढ़े फकीर को ढूंढो, उसकी शक्ल, उसकी लाठी, उसकी चाल सब याद है मुझे। लेकिन जैसे वो फकीर आया था वैसे ही गायब हो गया था। ना कोई सुराग, ना कोई निशान। लोग कहते वो इंसान नहीं था, खुदा की तरफ से आया एक इशारा था। और तब एक दिन महल के पास एक बहुत पुराना टूटा फूटा सा कुआं था। वहीं पर नवाब को एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, वही लाठी, मगर चेहरा शांत। नवाब खुद पैदल गया, बिना सिपाही, बिना जूते, मिट्टी में पैर रखता हुआ। वो बूढ़े के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें बंद थी, मेरा दिल पत्थर था। बूढ़ा मुस्कुराया। अब माफी क्यों मांग रहा है नवाब? नवाब बोला, क्योंकि मैंने इंसान को इंसान नहीं समझा, और तुम्हारे जरिए खुदा ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। बूढ़ा बोला, मैंने तुझसे रोटी नहीं मांगी थी, मैंने इंसानियत मांगी थी। तेरे पास ताज था लेकिन दिल खाली था। अब जब सब टूट चुका है तब तुझे असली अमीरी समझ में आई है। नवाब फर्श पर गिर पड़ा। मेरे बेटे को बचा लो, मेरी बीवी की आंखों से आंसू हटवा दो। मैं महल छोड़ने को तैयार हूं, बस मेरी गलती माफ कर दो। बूढ़े फकीर ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उठकर बोला, बद्दुआ लौटती नहीं, लेकिन इंसान बदल जाए तो असर कम जरूर हो सकता है।
अब तू अगर सच में बदल गया है तो महल के फाटक सबके लिए खोल दे। नवाब ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं अपनी आवाम का ख्याल रखूंगा, हर भूखे को खाना खिलाऊंगा। नवाब हाकिम बेग अब हर रोज सुबह महल के सामने बैठता, बच्चों को खिलौने बांटता, औरतों को राशन देता, गरीबों की सुनवाई करता। उसके बेटे जुबैर को धीरे धीरे होश आने लगा और पहली बार उसने बाप से कहा, अब्बा आप अब अच्छे लगते हो। नवाब ने सिर झुका लिया और सोचा, जिसे मैंने ठुकराया था वो खुदा का भेजा हुआ पैगाम था। जब दिल से निकली दुआ असर करती है तो दुख से निकली बद्दुआ भी तख्त हिला देती है। कभी किसी भूखे, बेसहारा या फकीर को छोटा मत समझो, क्योंकि हो सकता है उसी के आंसू आपकी किस्मत लिख दें। ऐसी ही दिलचस्प सबक आमोज कहानियों के लिए उर्दू कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर कर।